मसीह की मेमनी आज परमेश्वर के जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसके 5 पद से आपको प्रेरित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोर को बढ़ाते। तो ये जब हम बाइबल में शास्त्रियों फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा जो विरोध उनका किया, क्योंकि उनके जो काम थे वो दिखावे के काम थे, केवल मनुष्य को दिखाने वाले काम। सो प्रियो, बहुत बार हम भी ऐसे ही इस जीवन को जीते हैं। जीवनों में या खुद के जीवन में दूसरों की सोच के ऊपर हम निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। प्रियो, ये आसान है। ये मुझे कैसे दिखाई देगा या मैं कैसे प्रभावशाली बन सकता हूँ। अपनी जो छवि को है हम दूसरों की को प्रसन्न करने के लिए हम तैयार करना शुरू कर देते हैं प्रियो। प्रियो, उस समय हम वास्तविक नहीं हो सकते। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने उनके पहरावे के ऊपर, जो वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, उसके ऊपर भारी शब्दों से उनका विरोध किया। उनके बारे में लिखा कि जो वो कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े, वो केवल मनुष्य वो जो कपड़े पहनते थे वो केवल मनुष्य को दिखाने लायक थे। उनके वस्त्र केवल दिखावे के वस्त्र। ठीक जैसे हम लोगों को प्रसन्न करने वाले बनते हैं या उनको दिखाने वाला जीवन जीने शुरू करते हैं, तो वो वास्तविक नहीं हो सकता प्रियो। क्योंकि हम अपनी कमज़ोरियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम दूसरों के पक्ष में रहने के लिए उनके सामने दिखावा करना हमें पड़ता है। हमें यहाँ चलना, यहाँ पहनना है, लोगों के साथ दिखना। हम अपनी बनाई गई छवि की रक्षा करने में बहुत ऊर्जा खर्च करते, बहुत ज़्यादा हम संघर्ष करते प्रियो। अच्छा दिखना, सफल होना और आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रस्तुत करना बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप अपनी छवि से प्रेरित हो जाते हैं आप और हर चीज़ को इस फिल्टर से गुजारते हैं कि यह आपको कैसा दिखाई देगा, तो यह एक सीमा पार कर जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, वे जो भी कुछ करते हैं वह दिखावा है। क्योंकि वो आध्यात्मिक बनने के लिए लंबे वस्त्र पहनते हैं, प्रभावशाली दिखने के लिए लोगों के सामने पैसे देते थे, भोज में सामान की सीटों पर बैठते थे। अच्छे कपड़े दान करना और अच्छा पद पाना और अच्छी बात है, लेकिन समस्या इनके इरादों की थी। वे जो भी कुछ कर रहे थे लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहे थे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहे थे, और जिससे वो अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे थे प्रियो। छवि के आधार पर जीने की समस्या यह है कि यह आपको प्रिय छवि के आधार पर जीने की समस्या यह है कि ये आपको थका देगा। लोग इसके साथ बने रहने, अपनी दोस्ती को प्रभावित करने, उसे बेहतर दिखने, अपनी भावनाओं को छिपाने और ऐसा व्यवहार करने का दबाव, ये सब कुछ ठीक है। जब ऐसा नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये ऐसा एक उदाहरण है जैसे ट्रेडमिल पे चलना, जो कभी नहीं रुकता है और यह आपकी ऊर्जा को खत्म करता है प्रियो। ये आपकी खुशी को चुराने का निश्चित तरीका है प्रियो। शैतान चाहता है कि वो आपको रचनात्मक ना बनने दे, आपकी खुशी को चुरा ले। सो वो आपको व्यर्थ की बातों में, उस व्यर्थ की चीज़ों में फंसा देगा। और जब आप इन सारी बातों में दूसरों को प्रसन्न करने वाले बनने के समान हो जाएंगे, तब आप अंदरूनी तौर पे प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आनंदित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसा आपको जीना चाहिए, लेकिन वैसा जीवन जी रहे जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी छवि को इसी तरह बनाए हुए हैं कि वो लोगों को दिखाते हैं कि वो किस तरह से चल रहे हैं। प्रियो, यदि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो प्रदर्शन करना, दिखावा करना अपने दोस्तों के साथ, आपको ऐसे दोस्तों के साथ बने रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रियो, यदि आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब आप सचमुच अपने आप को थका देते हैं और उनको प्रसन्न करने के प्रयास में अपने जीवन के आनंद को और शांति को खो बैठते हो। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8:29 में कहा कि उसके पुत्र के स्वरूप के सदृश हमें बनने की ज़रूरत है। इसलिए तो यदि आप अपनी छवि से ग्रस्त हैं, तो आप उसकी छवि के अनुरूप नहीं हो सकते और आप वह नहीं बन पाएंगे जिसके लिए आपको बनाया गया था। इसलिए प्रियो, आपको छिपने या दिखावा करने या इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रियो, आपको छिपने या दिखावा करने या इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। जो लोग ऐसा देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास भी समस्या है, हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, उनकी प्रशंसा पाने की कोशिश ना करें, एक और अपने इस दिन को बर्बाद ना करें। आपको उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको पहले ही बहुत अधिक सुंदर बनाया है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपके अति आभारी हैं इस बात के लिए प्रभु
कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हमारा जीवन आपको दिखाने वाला हो, न कि प्रभु दूसरे मनुष्यों को। प्रभु हम आप और आप ही हमारे जीवन का आधार हो। ऐसा प्रभु अनुग्रह करे और ऐसी समझ और प्रभु क्षमता हमारे भीतर, हमें से प्रत्येक के भीतर पैदा करें। यीशु के नाम में आमीन।